अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे जाना था बैंगलोर, इसलिए मैं अपने छोटे बेबी के लिए शॉपिंग करने आ गई। मुझे लेना था अपने छोटे बेबी के लिए कपड़े। यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे सूट्स लगे हुए हैं। मुझे सूट्स वगैरह नहीं चाहिए थे, मुझे एकदम सिंपल सा सादा जोड़ा चाहिए था अपने बेबी के लिए। देखो यहाँ कितने सारे सूट्स हैं, बहुत वैरायटी है बच्चों की यहाँ पर। यहाँ देखो ये खेलने लग गया। बहुत सारे पैंट्स हैं, मगर इस पैंट्स में कुछ अजीब अजीब तरीके के प्रिंट्स हैं, मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर भी मैंने इस एक पैंट को सेलेक्ट कर लिया। ये कुछ डिसेंट है, मगर इसमें येलो वाला पैच है, ऊपर भी कुछ अलग तरीके का पैच है। इसमें मुझे सादा सा कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। थोड़ा लेंथी भी है, इट्स ओके, लेंथ हम ऑल्टर कर लेंगे। हम टेलर किस दिन के लिए बने हैं। मैंने उस पैंट के लिए इधर शर्ट्स भी देखने लग गई, मगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हम लोग ड्रेस देख ही रहे थे कि मेरे हस्बैंड भी हम लोगों को ज्वाइन कर लिए। देखेंगे वो क्या पसंद करते हैं। वो इस तरीके की 3 पीस सूट निकलवाने लगे। ये अच्छा है, मगर इसका क्लॉथ अच्छा नहीं है, बहुत ही पतला वाला क्लॉथ था। एक बार हम लोग सूट का ब्लेज़र पहना के देख लें, बच्चे को कैसा लगेगा। मुझे सूट नहीं चाहिए, मगर यहाँ कुछ वैरायटी नहीं अच्छी लगी तो मैं इसी को पहना के देख लेंगे, सही रहेगा तो यही ले लेंगे। इस वजह से कहा कि इसी को पहना के देख लेंगे। इसके बटन लगाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब्बास को ऊपर खड़े होकर बाहर के जो भी लाइटिंग्स हैं वो देखने हैं। वो बार बार अपने अब्बू से कह रहा है कि मुझे ऊपर खड़ा कर दो, मुझे लाइटिंग्स देखने हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ ये। पता नहीं फिर भी उनके अब्बू को अच्छा नहीं लगा, तो शॉप वाले हमें सजेस्ट करने लगे कि दूसरी शॉप में जाएं। वो उन्हीं की शॉप दूसरी है, वहाँ जाएं। तो हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए थे। देखते हैं यहाँ हमें क्या पसंद आता है, क्या वैरायटीज़ मिलती है। हम लोग वहाँ से निकल के इस शॉप में आ गए, तो हमें बेबी बॉय के कपड़ों से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बेबी गर्ल के कपड़े ज़्यादा लग रहे थे, और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स, बहुत प्यारी प्यारी वैरायटीज़ में थे। मगर हम क्या करें, हमें तो चाहिए था अब्बास के लिए जोड़ा, तो हम यहाँ देखने लग गए। ये भैया हमें वाइट कॉम्बिनेशन में कपड़े दिखाने लगे। मुझे वाइट कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं चाहिए था, थोड़ा ग्रेश होगा तो चलेगा, मगर वाइट नहीं चाहिए था। मुझे इस तरीके के भी कपड़े नहीं, कोई ईद वाली फेस्टिवल भी नहीं थी, जस्ट एक छोटा सा कहीं जाना था, तो हमें एक सादा सा जोड़ा चाहिए था। रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ मिलना मिलाना था, कोई पार्टी नहीं थी। ये ड्रेस तो बहुत ग्रैंड ही लग रहा था, मुझे फॉर्मल चाहिए था। वो मुझे फॉर्मल दिखाए नहीं, तो मुझे यही लेना पड़ा। हमें बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने इसी ड्रेस को फाइनल किया। एक बार इसको मैं ट्राई कर लूँ तो सही रहेगा। यहाँ देखो हमें इसके कपड़ों की पड़ी है, इसे अपने कपड़ों की नहीं पड़ी है। मस्त ये पूरे दुकान में घूमते हुए आ रहा है, टेबल पे भी चढ़ गया था ये। मैंने फिर से उस दुकान से भी कुछ नहीं लिया, क्या करें हमारा रेट नहीं जमा, इसलिए मैं किसी और दुकान चले गई थी। मैंने उस दुकान का कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी लेट हो गया था, हमें भी लेट हो गया था, घर जाना था, खाना बनाना था, बहुत सारे काम थे। सुबह मुझे निकलना भी था। यहाँ देखो सारा का सारा रोड तोड़ दिया है लोग, कुछ नया रोड बनाने वाले हैं यहाँ पर। आप सब एक चीज़ नोटिस करना, इस डिवाइडर में जो बीच में पौधे लगाए हैं ना, यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट है, ये कन्नड़ा का आ ई ई अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर लगाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम लोगों को अपने जहाँ हम रहते हैं ना, उस स्टेट की लैंग्वेज को भी बच्चों को सिखाना चाहिए। ये देखो पहला अक्षर है ये आ। हमें अपने स्टेट की लैंग्वेज बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ तो फर्स्ट लैंग्वेज ही कन्नड़ा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जहाँ घर में रहते हैं वहाँ ही हम लोग उर्दू बोलते हैं या अपनी ज़बान बोलते हैं। हम अपने घर से बाहर निकलते ही हम लोग कंपलसरी कन्नड़ा ही बोलते हैं, और हमारा जो बिज़नेस है वो कन्नड़ में ही होता है। मैं भी कन्नड़ा बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, बहुत अच्छे से लिख लेती हूँ और पढ़ भी लेती हूँ, क्योंकि इतने साल जो कन्नड़ा पढ़ा है ना, वो कहाँ जाएगा। ऐसे ही हम अपने बच्चों को अपने स्टेट की लैंग्वेज, जो भी आप जहाँ भी रहो,
उस स्टेट की लैंग्वेज को सिखाना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को अपने स्टेट की लैंग्वेज में 1 रुपी 2 रुपी बोले तो उनको समझ नहीं आता। इसलिए अपने स्टेट में रहते हैं तो हम अपने स्टेट की लैंग्वेज कंपलसरी सिखाना ही चाहिए। मैंने अब्बास के लिए बहुत अच्छा जोड़ा ख़रीदा है, मैं कल उसको पहनाऊँगी। देख के बताना आप सबको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, हम लोग ऑलमोस्ट बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। ये बेंगलुरु का मेट्रो है, नम्मा मेट्रो कहते हैं बेंगलुरु के मेट्रो को। ये देखो कितना बड़ा स्टेशन है बेंगलुरु के मेट्रो का। यहाँ पर हम लोग फ्लाईओवर पर फंसे हैं। आगे कोई गाड़ी ख़राब थी, इसलिए हम लोग स्लो मूविंग ट्रैफिक में फंसे हैं। आराम आराम से गाड़ी जा रही है हमारे से 2 व्हीलर वाले सामने जा रहे हैं। हम लोग वहीं के वहीं हैं। यहाँ पर मुझे मस्जिद की मीनार दिखी तो मैंने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। आसमान पूरा काला काला था। देखो मेट्रो स्टेशन ख़त्म होने वाला है। अब हमारी मेट्रो की सिर्फ लाइन जा रही है, आगे मुझे और एक मेट्रो स्टेशन मिलेगा। इतना स्लो मूविंग ट्रैफिक है। देखो आसमान भी बहुत काला काला है। आज धुआंधार बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है क्या, बारिश आई भी, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त बारिश आई। थोड़ी थोड़ी दूर में हम फास्ट चले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग स्लो जाने लग जाते हैं। ऐसे ही करते 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 हम लोग फ्लाईओवर से उतर गए। मुझे इन बादलों को देखते हुए और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो एक चाय पीने का दिल कर रहा था। फ्लाईओवर पर कौन सर्विस देगा चाय की। चलो छोड़ो, जाने दो। यहाँ पर हमारा एक और मेट्रो स्टेशन, ऑलमोस्ट हम फ्लाईओवर से नीचे उतर चुके हैं। उतरने के बाद ये मेट्रो स्टेशन, देखो इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है। उसके बाद आगे से ये मेट्रो वाली लाइन, इस पर लिखा है नम्मा मेट्रो। यहाँ से और स्लो मूविंग, देखो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में हम लोग जा रहे थे आराम आराम से। कितनी प्यारी गाड़ी है, देखो ये कितना कुछ सजा हुआ है इसमें। अब्बास इन सारी गाड़ियों को देखते हुए, वो राइम्स देखता है ना तो राउंड राउंड करने लग गया। बेंगलुरु में बहुत ग्रीनरी है, बहुत बड़े बड़े बहुत पुराने पेड़ हैं बेंगलुरु में। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम बड़े से जंगल के बीच में से निकल रहे हैं। बहुत ग्रीनरी है माशाल्लाह। बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। हम लोग अभी बेंगलोर को किसी भी महीने में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हम लोग पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन। हेलो हेलो, बस अब्बास को मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी थी। वो किसी के हाथ भी नहीं आ रहा था। इसके पीछे भागते भागते मेरे तो पैर सूज गए। हाँ छोड़ो। लोग जहाँ गए थे वो टेरेस था, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स थे वहाँ पर। हम लोग सबसे अच्छे से मिल लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर तुमकुर की तरफ। हम लोग बेंगलोर में नहीं, तुमकुर में रहते हैं। बेंगलोर से कम 75 या 70 किलोमीटर्स होगा शायद।
मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, होगा 70। अब्बास को मैंने जो जोड़ा पहनाया था आप सबको कैसा लगा प्लीज़ बताना। बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह वो। मैंने पहली बार उसकी वीडियो ली है। बहुत ही मस्ती करता है वो घर पर भी। उसके साथ दिन भर कैसे वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अब्बास के साथ टेलरिंग का काम संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप सबको मेरा वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और दुआओं में याद रखना। शब बखैर, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।